तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएच डिग्री मैथमेटिक्स 01 के लास्ट मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 3 के पार्ट 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस दोनों मॉड्यूल के सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको भी चेकआउट कर लेना। सो मॉड्यूल 3 के कंटेंट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, ग्राफ एंड जनरल ग्राफ प्रॉब्लम, दैट्स टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड लॉन्गेस्ट पाथ, वेटेड ग्राफ एंड शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। इस वीडियो में हम पहला चैप्टर ग्राफ एंड जनरल ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो ग्राफ होता क्या है? सो ग्राफ इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो बेसिकली आप ऐसे लगा लो, दो अलग अलग पॉइंट है, उनको कोई चीज जोड़ती है। तो ये जो दो अलग अलग पॉइंट बनाए इनको हम वर्टिसेस कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सर्कल सर्कल से दिख रहे हैं ये हमारे वर्टेक्स होते हैं एंड जो लाइन इन दोनों को कनेक्ट करती है, जो ज्वाइन करती है, इसको हम एज कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहली फिगर में आप कह सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो वर्टेक्स है V1 एंड V2 एंड इनको कनेक्ट कर रही है E1 एज। ठीक है, सेम तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास V1, V2, V3, V4 और V5 ये 5 एजेस हैं, सॉरी 5 वर्टेक्स है एंड ये E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 ये 6 एजेस हैं। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे भी ABCDEFG ये जो है ये हमारे वर्टेक्स है एंड ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ये हमारी एज है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देता हूँ। देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया ABCDEFG हमारे वर्टिसेस हैं एंड एजेस क्या है। देखो ये जो AB है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि रिलेशन काइंड ऑफ में से लिखा हुआ है AB। तो AB का मीनिंग यही है कि पहली एज A और B को कनेक्ट कर रही है। AC का मतलब A और C को कनेक्ट कर रही हुई एज। BD का मतलब B और D को कनेक्ट करती हुई एज। BE का मतलब B और E को कनेक्ट करती हुई एज। C और F का मतलब C और F को कनेक्ट करती हुई एज एंड सेम तरीके से हम लास्ट वाले भी कह सकते हैं C एंड G, C और G को कनेक्ट करती हुई एज। ठीक है, तो ये हमारे एजेस के एग्जाम्पल हो गए। अब टाइप ऑफ ग्राफ की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 4 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, सिंपल ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, यूनिडायरेक्टेड ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ। बहुत ईजी है, आराम से समझेंगे, सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो देखो सिंपल ग्राफ क्या होता है। सिंपल ग्राफ में आपका कोई भी लूप नहीं होता है। तो लूप आपको पता है ना, लाइक ए कंप्लीट सर्कल। ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया अगर आप वहीं पे एंड कर जाओ तो आप कहते हैं कि लूप में फंस गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में कोई भी लूप नहीं है, ना ही कोई मल्टी एज है। अब मल्टी एज का मतलब लाइक दो चीजों को कनेक्ट करते हुए, देखो लाइक ऐसा मान लो दो हमारे पास वर्टेक्स हैं V1 एंड V2, कोई दो एजेस इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एक ही एज बनेगी इन दोनों के बीच। ओके, तो इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। तो आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल V1, V2 एंड V3 तीन आपके पास वर्टेक्स है, तीन अलग अलग एजेस है, यहाँ पे कोई भी लूप नहीं बन रहा, कोई भी डायरेक्शन आपको शो ही नहीं करी गई एंड साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी दो वर्टेक्स के पास सेम एज नहीं है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एज नहीं है। चलो अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन गिवन रहती है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम एरो से डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने C से स्टार्ट किया, तो C से आप A की तरफ जा रहे हो, देन A से आप B की तरफ जा रहे हो और B से C की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है, C से A गए, A से B, B से C, तो यहाँ पे लूप बन सकता है। ठीक है, डायरेक्टेड का मतलब बस डायरेक्शन में चाहिए, लूप बने ना बने वो अलग बात है। अब यूनिडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पे बाय डायरेक्शन होती है। तो देखो जैसे आपको दिख रहा है कि ABC, इस वाले में कोई भी हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करी गई है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वहीं इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास दोनों साइड डायरेक्शन है, मतलब आप C से A भी जा सकते हो और A से C भी जा सकते हो। सेम बात आप AB एंड BA के लिए भी कह सकते हो एंड BC एंड CB के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे भी आप ट्रेवल कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब सारे वर्टेक्स, सारी एजेस, सब कुछ कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो कोई भी आपको ऐसा ग्राफ दिखता है जिसमें सारी चीजें कनेक्टेड है तो वो हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। तो आपको नाम से पता चला, इनके नाम में ही इनका फंक्शनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, चलो पाथ क्या होता है। पाथ का मतलब होता है रोड टू ट्रैवल, कैसे ट्रैवल करते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको A से D तक जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, A से B जाओ, B से C जाओ, C से D जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन तो हो गया, ये मैंने सेकंड पे जो लिखा ये वाला मैंने भी आपको बताया, A से B गए, B से C, C से D, या फिर आप A से D जाने के लिए आपके पास एक और रास्ता है, A से C, C से D। ठीक है, तो ये अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पाथ। अब रीचेबिलिटी क्या होता है, देखो रीचेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीच फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर। अब देखो आपके पास क्या एबिलिटी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो, यही आपकी रीचेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो D इज रीचेबल फ्रॉम A, क्या आप D से मतलब A से D तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, A से C, C से D, या फिर A से B, B से C, C से D। बट क्या आप D से A पे जा सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी D से A तक जाता हुआ हमारे पास डायरेक्शन शो ही नहीं कर रखा है, कोई भी ऐसी है ही नहीं जो
आपको डी से ए तक कनेक्ट कर दियो, या फिर इवन यहाँ पे जैसे ये जो कनेक्टेड भी है इनमें ये वाला एरर नहीं है ना, आप सिर्फ यहाँ पे ए से सी या फिर सी से डी की तरफ मूव कर सकते हो, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट रीचेबल फ्रॉम डी, आप ए तक नहीं पहुंच सकते हो फ्रॉम डी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसी बात को हमें समझाते हुए, लाइक आप कह सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो इसको एक बार देखते हैं। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर टू पीपल इन अ सोशल मीडिया नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय अ पाथ ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते होगे तो आपको पता होगा कि उसमें म्यूचुअल फ्रेंड जैसा एक ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आप हो, ठीक है, ए, और ये आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है बी, ठीक है, और आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है सी, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड है सी, ये आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कहलाएगा, क्योंकि ये आपका भी फ्रेंड है एंड आपके फ्रेंड यानी कि बी का भी फ्रेंड है, ठीक है। तो इसको हम म्यूचुअल फ्रेंड कहते हैं। अब ये जो फेसबुक पता कैसे लगाता है, ये यहाँ पे यही वाला एल्गोरिथम फॉलो करता है, यही वाला लाइक आप कह सकते हो ग्राफ का यूज करता है, ठीक है। तो जस्ट एक ये बेसिक सी बात है, जनरल नॉलेज वाली, आपको पता होनी चाहिए। वी कैन रिप्रेजेंट द सोशल नेटवर्क एज अ ग्राफ। तो हमने यहाँ पे बताया था ना कि हम इसको ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हर वर्टेक्स एक पर्सन को डिनोट करेगा और हर एज एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा दो लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ईव, डेव, चार्ली, बॉब एंड एलिस। तो ईव और डेव क्या है, फ्रेंड है। डेव और चार्ली क्या है, फ्रेंड है। चार्ली एंड बॉब क्या है, आपस में फ्रेंड है। एंड बॉब और एलिस क्या है, आपस में फ्रेंड है, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो डेव है इसको हम कह सकते हैं कि ये ईव और चार्ली इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। सेम तरीके से आप कह सकते हो ये जो बॉब है ये एलिस और चार्ली दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, क्योंकि दोनों का दोस्त है ये, सही का। तो यही यहाँ पे यही चीज आगे एक्सप्लेन करी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो बहुत ज्यादा बेसिक है, जस्ट ये आपको समझाने के लिए बताया गया, ये कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है कि कैसे हम इस एल्गोरिथम को या इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। चलो, अब ग्राफ कलरिंग पे आते हैं। तो ग्राफ को कलर करना ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं। इट इज एन असाइनमेंट ऑफ कलर्स इन विच नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स हैव सेम कलर, ठीक है। तो बेसिकली ये असाइनमेंट है जिसमें आप अलग अलग वर्टेक्स को कलर करते हो, ठीक है। अब आपको कलर कैसे करना होता है, आपको कुछ इस टाइप से कलर करना पड़ेगा कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स के पास सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब दो एडजेसेंट वर्टेक्स का मतलब दो वर्टेक्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड, इन दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपोजिट कलर रखना है, यानी कि एक रेड है तो दूसरा ग्रीन होना चाहिए या फिर दूसरा ब्लू होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए बस, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वी से सी तक आपको जाना है, मतलब वर्टेक्स को आपको कलर करना है, सी यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच डेट आपका यू वी जो है वो ई से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये आपका एच से बिलोंग कर रहा है, और सी यू इज नॉट इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो बेसिकली आपके दो अलग अलग वर्टेक्स के यहाँ पे कलर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जस्ट आप इसको एक बार देख लीजिए, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आपका वी, ई और सी आपसे अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहा है, बेसिकली सेट्स को। वी डिनोट कर रहा है सेट ऑफ वर्टेक्स, ई डिनोट कर रहा है सेट ऑफ एजेस, एंड सी डिनोट कर रहा है सेट ऑफ कलर्स, ठीक है। अब देखो, क्रोमैटिक नंबर एक ये टर्म आता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिक नंबर का मतलब होता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर आपको चाहिए होंगे ताकि आपका पूरा ग्राफ कलर्ड हो जाए, ठीक है। अब देखो, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लाइक आप देख सकते हो ये हमारे पास एक पहला ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो वर्टेक्स हैं, V1 एंड V2। तो आपको दिख रहा है कि अगर इन दोनों को अलग अलग करना है तो देखो दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट है, तो इन दोनों के कलर अलग अलग होने चाहिए, राइट। अगर इन दोनों के कलर अलग अलग हैं तो हमको टोटल दो कलर रिक्वायर्ड रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमने पूरे ग्राफ को कवर कर लिया है। तो इसका क्रोमैटिक नंबर 2 कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन वर्टेक्स हैं, V1, V2 एंड V3। अब हमें चाहिए कि कोई भी दो कनेक्टेड वर्टेक्स के कलर सेम ना हो, तो आपको इन तीनों को ही अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को रेड रेड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर अगर आप इसको रेड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबके कलर अलग अलग रखने के लिए आपको तीनों में अलग अलग कलर यूज करना पड़ेगा। तो इसका क्रोमैटिक नंबर 3 कहलाएगा, यानी कि तीन अलग अलग कलर आपको कम से कम रिक्वायर्ड हुए हैं, तभी जाके आपका ये पूरा ग्राफ कलर्ड हुआ है, ठीक है। अब ये देखो अगला वाला, अब इस वाले में आपको दिख रहा होगा V1, V2, V3, V4 एंड V5, 5 वर्टेक्स आपके पास। अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से कलरिंग करनी है कि दो लगातार कभी भी सेम कलर ना हो। तो देखो, आपने V1 और V2 में अलग अलग कलर किया ताकि ये दोनों कभी सेम ना हो। V2 और V5 में आपने ये ग्रीन वाला यूज किया ताकि ये दोनों कभी सेम ना हो। सेम बात आप V2 एंड V3 के लिए भी कह सकते हो कि इन दोनों को भी आपने अलग अलग करा है कि ये कभी भी सेम ना हो। बट आप ग्रीन यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन आपस में कनेक्टेड थोड़ी ना है, ठीक है। सेम अब यहाँ पे आप ब्लू वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि ये और ये ब्लू आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बीच में V2 आ रहा है तो इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं माना जाएगा।
तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 3 ही कलर रिक्वायर्ड रहे हैं जिससे आपका पूरा ग्राफ कलर्ड हो गया है। ठीक है, ये जस्ट एकदम बेसिक है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपको कैसे अलग अलग कलर करने की, बस मैचिंग ना हो। ठीक है, दो लगातार सेम कनेक्टेड जो वर्टेक्स है उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला, यहाँ पे देखो इन दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए, इन दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे रेड कर दी, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ये जी भी ये अलग अलग, ये ग्रीन होना चाहिए था, ये ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन है। ओके, हाँ एक्चुअली कलरिंग बहुत गंदी है यहाँ पे, आप इन नाम को इग्नोर करना। ठीक है, तो जस्ट इग्नोर दिस RBC सब हटाओ। ठीक है, तो जस्ट आप कलर्स को देखो, यहाँ पे हम ब्लू और देखो ये आपका, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सी, तो ये दोनों, ये वाला आपके पास ब्लू है। ठीक है, ये वाला आपके पास रेड है, ये वाला आपके पास रेड है, ये आपके पास ब्लू है, और ये दोनों आपके पास डार्क ब्लू है, या फिर आप इसको कह सकते हैं लाइक ये आपका बैंगनी कलर है। ठीक है, तो लेट से इसको हम आपको इजीली समझ आए इसलिए हम इसको डार्क ब्लू कह देते हैं। ठीक है, डार्क ब्लू। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे रेड और डार्क ब्लू का एक साथ ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों का कलर अलग अलग आ जाएगा। इन दोनों वर्टेक्स का सेम आप कलर आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। राइट, अब देखो यहाँ पे आप रेड यूज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों वर्टेक्स को जस्ट हमें देखना है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग कलर रिक्वायर्ड रहे हैं, तब जाके आपका पूरा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे कलर खुद से चेक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी रहता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका 99% केसेस में हेल्प कर देगा, बट 1% केस ऐसा आएगा जहाँ पे आपको गड़बड़ होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के सोच लेना। ठीक है, देखो अगर आपका जो n है वो इवन है, अब यहाँ पे n क्या है, n आपको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वर्टेक्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स इवन है तो आपके पास 2 क्रोमेटिक नंबर बनेगा। ठीक है, जनरल ग्राफ की बात हो रही है। अगर आपके पास जो n है, जो आपके नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो ऑड है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो 3 क्रोमेटिक होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास 2 वर्टेक्स थे तो ये इवन नंबर था, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 कहलाएगा। यहाँ पे ये ऑड था, ठीक है, तो इसलिए इसका क्रोमेटिक नंबर 3। यहाँ पे भी ऑड था तो क्रोमेटिक नंबर 3। यहाँ पे भी वर्टेक्स 5 है यानी कि ऑड, तो क्रोमेटिक नंबर 3। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू कलर द फॉलोइंग ग्राफ। तो देखो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड हैं, तो हम यहाँ पे अपने मन से हमने कलर कर दिया। ठीक है, लाइक देखो अगर हम इसको रेड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो देखो अगर हम इसको रेड कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एफ में अलग अलग कलर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको सेम कलर यूज कर देता हूँ जो सोल्यूशन में है। तो आपको मान लें आपने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का भी कलर अलग अलग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी ग्रीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रीन आपस में कनेक्टेड नहीं है। राइट, अब देखो आपने ग्रीन यहाँ पे यूज कर लिया है, अब आप यहाँ पे रेड यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग रहेंगे। आप सेम तरीके से यहाँ पे भी रेड यूज कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर जगह पे रेड यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ये भी कनेक्टेड हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रीन यूज कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 2 ही कलर रिक्वायर्ड रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप इवन उस फॉर्मूला वाले मेथड से भी सीख सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो आपको दिख रहे हैं 6 हैं। ठीक है, देखो V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, तो 6 वर्टेक्स हैं विच इज इवन नंबर, और इवन होता है तो आपको मैंने बताया था ये 2 क्रोमेटिक कलर फॉलो करता है। ठीक है, तो 2 ही क्रोमेटिक कलर होंगे इस पर, मतलब मिनिमम 2 कलर रिक्वायर्ड रहेंगे इसको। ठीक है, चलो ओके, अब देखो इस प्रॉब्लम का भी एक हमको एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूलिंग क्लास एट अ यूनिवर्सिटी। तो मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि शेड्यूल कैसे करें, किस क्लास को कब शेड्यूल करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब सेम टाइप की क्लासेस तो चल नहीं सकती, आपको अलग अलग क्लासेस रखनी पड़ेंगी। सही कहा, तो देखो ईच क्लास हैज अ टाइम स्लॉट इन विच इट कैन बी शेड्यूल्ड। ठीक है, तो हर क्लास का कुछ टाइम स्लॉट होता है, एंड ईच टाइम स्लॉट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस। और किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आप कुछ पर्टिकुलर क्लासेस ही ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में आपने सारी क्लासेस ले ली। आपको यहाँ पे लाइक ये जो टाइम स्लॉट है आप इसमें मैक्सिमम 2 या 3, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आप डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, कि कितने टाइम में कौन सी क्लासेस रिक्वायर्ड रहेंगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको ग्राफ गिवन है, और आपको यहाँ पे जो सेम कलर है वो दिखा रहे हैं कि आप इन दोनों को सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ये चीज कही गई है कि कन्फ्लिक्ट कर रही है 2 क्लासेस जिनका सेम कलर है, तो आपको इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लेना है। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, तो देखो अगर आप 3 सब्जेक्ट लोगे एट अ टाइम, ठीक है, तो मान लो आप कोई से भी 3 उठा लो, लाइक आपने आर्ट लिया,
आपने साइंस लिया, ठीक है, और आपने इंग्लिश लिया, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो आर्ट और इंग्लिश है ये दोनों तो कंफ्लिक्ट कर जाएगा, सही कहा। आर्ट एंड आपका जो इंग्लिश है ये आपका कंफ्लिक्ट कर जा रहा है, सही। तो ये तो देखो प्रॉब्लम वाली बात है, सेम कलर वाले हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमम दो ही हम सब्जेक्ट ले सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। अब ये दो सब्जेक्ट हमने जो लिए हैं इसको भी हमने कुछ इस ऑर्डर में सेट करा है कि सेम कलर वाले एक साथ ना रहे। लाइक आपने मैथ के साथ में हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। इवन आप मैथ के साथ में आर्ट भी ले सकते थे, उसमें भी कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे और भी पेयर बन सकते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम वाला सिस्टम लिया गया है, ठीक है। आप 3 सब्जेक्ट्स भी ये ले सकते थे कि आप आर्ट, साइंस और हिस्ट्री को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रख सकते थे। तो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर ये नहीं भी आ रहा तो आपको इतना इसमें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें बस एक समझ लो कि आपको सेम कलर को एक साथ नहीं रखना है, तो इसलिए आपने मैथ के साथ में हिस्ट्री रख दिया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर वाले थे। आपने इंग्लिश के साथ में साइंस रख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कलर वाले थे। एंड आर्ट को आपने अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इवन और भी पॉसिबिलिटी है जो आप बना सकते हो, ठीक है। तो जस्ट ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, बट इसमें आपको इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपको कंसेप्ट से बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ये आपके सीटी में भी काम आएंगी, तो इसको ध्यान से देखना। चलो, अब वर्टेक्स कवर क्या होता है। अ सबसेट ऑफ वी इज कॉल्ड वर्टेक्स कवर या वर्टेक्स कवरिंग ऑफ जी। जी का मतलब है ग्राफ। इफ एवरी एज ऑफ ग्राफ इज इंसिडेंट विद और कवर्ड बाय वर्टेक्स इन अ सबसेट ऑफ वी। भैया कुछ भी समझ गए हैं, कोई बात नहीं, आप जस्ट ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है आप इतना समझो। सारी एज कवर करनी है आपको यूजिंग वर्टेक्स। तो आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्टेक्स का सेट बनाना है जिसके थ्रू आपकी सारी एजेस कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको दिख रहा है कि आपके पास टोटल 4 वर्टेक्स हैं, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। 4 वर्टेक्स हैं ये रही। अब आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जिसकी हेल्प से सारे एजेस यानी कि E1, E2, E3, E4 और E5 कवर हो जाए। तो देखो अगर हम बी और डी ले, ठीक है, जस्ट ये हिट एंड ट्रायल वाला मामला है, आपको अलग अलग लेके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बी और डी ले रहे हो तो लेट्स से आपने बी लिया, सॉरी, अगर मान लो आपने बी लिया, ठीक है, तो बी से आपको दिख रहा है कि E2, E3 एंड E5 ये तीनों एजेस कनेक्टेड हैं, राइट। सो आपने यहाँ पे लिख दिया E2, E3 एंड E5, ये तीनों कवर हो गई। और वही डी की बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपकी E1 और E4 एंड E3 कनेक्टेड है, राइट। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो आपका यहाँ पे E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया। देखो E3 दोनों में तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सेट में तो आपको पता है कि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम भी कोई चीज़ रहे तो हम लिखते हैं उसको एक ही बार है, ठीक है। तो E3 हो गया। अब देखो अच्छा E4 यहाँ पे मैंने लास्ट वाले में डी में यहाँ पे E4 होगा, E5 नहीं होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया। चलो ये E4 है, तो आपने E4 भी कवर कर लिया, ठीक है। देखो ये E4 है ना ये। अब E5 तो आपको दिख रहा है कि बी और डी की हेल्प से, इन दोनों वर्टेक्स की हेल्प से हम सारी एजेस को कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा वर्टेक्स कवर कहलाएगा, ठीक है। अब क्या किसी ग्राफ में एक ही वर्टेक्स कवर प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे E4 कर लेने से। अब देखो अगर आप ए बी सी ले रहे हो, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल लेते हो तो देखो आपका जो ए है, ए से आपकी कितनी एजेस कनेक्टेड है, E2 एंड E1, ठीक है, E2 एंड E1। अब बी को देखो, बी से आपकी E2, E5 एंड E3 कनेक्टेड है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे अलग अलग लिखता हूँ। देखो आपका बी से E2, E3 एंड E5 कनेक्टेड है, राइट। तो लिख देते हैं E2, E3 एंड E5। वही अगर आप सी को लोगे तो देखो सी से आपका क्या क्या कनेक्टेड है एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लिस्ट हो देता हूँ। सो सी से आपका E4, E5 कनेक्टेड है, ठीक है, तो लिख लो E4, E5। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो देखो E1, E2, E3, E4, E5 ये दोनों रिपीटेड है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। बट आपको दिख रहा है कि इन पर्टिकुलर इन 3 ही वर्टेक्स से हमारा काम हो गया। हम इन तीनों की हेल्प से यहाँ पे सारे एजेस को कवर कर पाए हैं, ठीक है। अगर आप सारे एजेस को कवर कर पाओगे तो इसका मतलब है आपका काम हो गया, ये आपका वर्टेक्स कवर कहलाएगा। अब देखो जनरली हमसे कहा जाता है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स बताओ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो आपका
ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सही ये भी है, बट आपको ज़्यादा बेहतर आंसर बताना है तो आप बी डी कहोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही में सारा कुछ कवर हो गया। चल, अब हमारे पास एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमसे कह रहे हैं कि मिनिमम वर्टेक्स कवर बताओ, कि कितने वर्टेक्स कम से कम सिलेक्ट करें कि यहाँ पे आपके सारी एजेस कवर हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एजेस का नाम लिख देते हैं। लेट्स से ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये E3, ठीक है, ये आपका E4 है, ये आपका E5 है। ठीक है, देखो ये वाला E5 है एंड ये अप टू 9 वाला आपका E4 है। ठीक, ओके, ये आपका E6 है, ये आपका E7 है, ये आपका E8 है। ओके, यहाँ पे E लिखा था। ओके, एंड ये आपका E9 है। ठीक है, आई होप मैंने सारे तौर क्लियर, अच्छा ये वाला रह गया। ये आपका E10 है। ठीक है, अगर आप इतने सारे ई को देख के टेंशन नहीं आ रहे हो तो परेशान मत हो। ठीक है, देखो अब अगर यहाँ पे हम 2, 4 और 5 को देखें, देखो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो आप सेंट्रल देखा करो। आप ऐसी एजेस को ढूंढा करो जिसमें सबसे ज्यादा चीजें कनेक्टेड आपको दिख रही है। तो अगर आपको 2 को देखोगे, ठीक है, तो 2 को देखो यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड है 2 से। E1, ठीक है, E9, ओके, E10, बहुत अच्छे, E4, चलो वेरी गुड, एंड E3, बहुत अच्छे। तो ये 5 चीजें कनेक्टेड है यहाँ पे 2 से। ओके, अब 4 की बात करते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे 4 को देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से 4 को येलो कलर से ले लेते हैं। ये 4 है, 4 के साथ आपका क्या कनेक्टेड है? E2, ठीक है, E3, ओके, E6, ये कनेक्टेड है। ओके, और कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे? E5 भी है, चलो ये लिख दिया, E5। ठीक है, अब आप 5 को उठाओ। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे इसको ब्लू से कर देते हैं। अब 5 देखते हैं 5 किससे कनेक्टेड है। तो आपका E8, E7 से तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, E7, E8 एंड E5 से। ठीक है, एंड इवन इसका कनेक्शन E10 से भी है। चलो बहुत अच्छे, अब सारे कनेक्शन लिख दिया आपने। अब देखो क्या सारे एजेस यहाँ पे कवर हो गए? टोटल आपने यहाँ पे E10 तक गए थे, तो देख लो क्या E1 से लेके E10 तक सारा कुछ कवर हो रहा है। E1 ये रहा, E2 ये रहा, E3 ये रहा, ठीक है, E4 दोनों कहाँ है? E4 ये रहा, E5 ये रहा, E6, E7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चे को चाहिए ये रिपीटेड है, मतलब ये भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बट इन तीनों वर्टेक्स की हेल्प से हमने क्या करा, सारे जितने भी एजेस है सबको कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको ऐसे वर्टेक्स ढूंढने होते हैं जिनसे सारी एजेस कवर हो जाए। अब ये वाली चीज के लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। आपको जो क्वेश्चन है उसको सर्कल कर करके ऐसे बना बना के बार बार फिगर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा टेंशन दे रहा हो, बट टेंशन नहीं लेनी है, आपको जस्ट फिगर देखनी है। फिगर अपने जो भी पेन पेपर है आपके पास उसमें ड्रॉ करनी है, एंड देन सारी एजेस को जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे लिखना है, एंड देन आपको देखना है कि सारी एजेस कवर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको ऐसे नंबर सिलेक्ट करने होते हैं जिसकी हेल्प से आपकी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल फिगर, जो भी चीज आपके सेंटर में होगी उसकी हेल्प से आपको निकालना ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो यही इसका भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो देखो वन एप्लीकेशन ऑफ द वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम इज इन द वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो जो भी हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, जैसे ये आपका वाईफाई वगैरह हो गया, तो ये कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। तो देखो इन अ वायरलेस सेंसर नेटवर्क अ सेट ऑफ सेंसर नोड्स आर डिप्लॉयड टू अ मॉनिटर टू अ फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे लगा लो कि आपका पास एक मेन सिस्टम रहता है एंड इसमें से जितने भी अलग अलग जगह पे आपके डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपल एग्जांपल्स में ऐसे समझ लो, ये आपका वाईफाई का बॉक्स है एंड ये आपके अलग अलग डिवाइसेस, ये आपका फ़ोन है, ये आपका स्मार्टफोन है, ये आपका टीवी है, ठीक है, स्मार्ट टीवी है, ठीक है, और आपकी कार वगैरह ये भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपकी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। कुछ कार ऐसी होती है जिसमें वाईफाई कनेक्ट होता है, तो मैं आपको बता। ठीक है, ओके, अब मान लो यहाँ पे बिल्डिंग और ब्रिज से बताया गया। ठीक है, तो ये बस कनेक्शन को ब्रिज वगैरह कहा जाता है। ठीक है, अब दीज नोड्स कम्युनिकेट वायरलेसली विद ईच अदर। अब ये जो कनेक्शन है ये मैंने तो ऐसे एरो से बनाया, बट ये क्या होता है, ये एकदम वायरलेसली रहता है। ठीक है, आपके पास एक सेंट्रल बेस सिस्टम रहता है, जैसे आपका मैंने बताया ना वाईफाई का डब्बा रहता है, तो ये आपका सेंट्रल सिस्टम रहता है, बीच में ये रहता है एंड इसकी हेल्प से बाकी सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपको पता है कि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अगर सबसे ये कनेक्ट होने लगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है, हमारा चैलेंज ये रहता है कि हमें ऐसा वायरलेस सेंसर नेटवर्क स्टेबल करना होता है, स्टेबलाइज करना रहता है, जिसमें हमारी एनर्जी कंजर्व रहे। जितनी कम एनर्जी यूज होगी उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। ठीक है, सिंस द नोड्स आर टिपिकली बैटरी पावर्ड। अब ये जो नोड होते हैं यानी कि जो अलग अलग कनेक्शन, ये जो अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं, ये बैटरी पावर्ड रहते हैं, तो इनके पास लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स ही होता है। ठीक है,
वन वे टू कंजर्व एनर्जी इज टू एक्टिवेट ओनली अ सबसेट ऑफ नोड्स एट अ गिवन टाइम। ठीक है, अब देखो ऐसा लगा लो कि मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपके पास ये कनेक्शन है। ओके, वेल, ठीक है। अब देखो आपको, अगर आपके पास ये गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 1 2 3 4 5 6, ये मान लो आपके पास 6 अलग अलग डिवाइसेस है, आपका यहाँ पे एक वाईफाई रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सब में कनेक्ट करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आप 3 में भी कनेक्शन स्टेबल कर रहे हो, फिर 4 में भी कर रहे हो, 5 में भी कर रहे हो, 1 में भी कर रहे हो, 2 में भी कर रहे हो, 6 में भी कर रहे हो, तो इट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो लाइक 1 6 and 3 है, ठीक है। आपका देख लेना एक बार 1 6 3 में मैं यहाँ पे ऐसा आइडियोलॉजिकली कह रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपका 1 6 और 3 जो है ये आपका वर्टेक्स कवर है, ठीक है। 1 3 6 आपका वर्टेक्स कवर है, तो इनकी वजह से सारी एजेस कवर हो जा रही है। तो जस्ट अगर आप इन तीनों में अपना कनेक्शन स्टेबल कर देते हो तो इसके मतलब इसके एजेस के थ्रू बाकियों में भी ट्रांसफर हो जाएगा, सही का। तो यहाँ पे जस्ट आप 3 डिवाइसेस में कनेक्ट करके अपना पूरा कनेक्शन स्टेबल कर पा रहे हो और सबको दे भी पा रहे हो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल में जा रहा हूँ। ओके, इतना भी आपको टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये एक एप्लीकेशन है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा तो इतना भी टेंशन मत लो, ठीक है। आप जस्ट प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन वगैरह करो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दिमाग में आने लगेगी, ठीक है। आप ऐसे लगा लो कि वर्टेक्स कवर यूज़ करने से पहले हमको 10 अलग अलग चीज़ों में कनेक्शन करना पड़ रहा था, ठीक है। बट वर्टेक्स कनेक्शन के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि किन चीज़ों में हमें कनेक्शन करना चाहिए कि डायरेक्टली सबके साथ कनेक्शन हो जाए, ठीक है। आप ऐसे लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, वर्टेक्स कवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नीचे वही चीज़ लिखी गई है कि इसकी हेल्प से जो आपका ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन है वो कम होता है एंड आपका प्रोलॉन्ग हो जाती है टाइमिंग सेंसर वगैरह नोट्स की, ठीक है। मिनिमम साइज रिक्वायर्ड रहता है हमारे पास वर्टेक्स कवर का ग्राफ में। ओके, तो जस्ट ये एक एप्लीकेशन है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, तो अभी के लिए आप जस्ट इसको समझ लो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें इसको मैं एकदम डेप्थ में समझा दूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस इन विच नन ऑफ देम आर एडजेसेंट। आपको ऐसा सेट देखना है वर्टिसेस का जहाँ पे कोई भी चीज़ एडजेसेंट नहीं है। तो बेसिकली आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 1 2 से कनेक्टेड है तो 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, 2 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, 2 और 7 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, राइट। 7 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, 4 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। अब देखो आपको ऐसे लोग देखने जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लाइक आपका 1 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 6 हो गया। ये लोग आगे किसी से भी कनेक्शन इनका स्टेबल नहीं है, ये खाली है, लाइक ये आपके इनिशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपके 1 5 एंड 6 ये आपके इंडिपेंडेंट सेट कहलाएंगे। इनको हम बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके एडजेसेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर चीज़ों को आप क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट सेट। तो बहुत बेसिक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब रहता है कि आपका वर्टेक्स कितने अलग अलग एजेस से कनेक्टेड है, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब कनेक्टेड ऑन अ वर्टेक्स V1 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझो ज़्यादा आपको समझ आएगा। मान लो आपके पास V1 वर्टेक्स है, ठीक है। V1 आपके पास एक पॉइंट है, इससे कितनी एजेस कनेक्टेड है, देखो E1 कनेक्टेड है, E5 कनेक्टेड है एंड E4 कनेक्टेड है। तो टोटल यहाँ पे 3 लोग इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें से 3 लाइनें निकल रही है। तो अगर हमसे कोई कहेगा कि डिग्री बताओ V1 की, तो आप कहोगे 3। अब देखो V2 आपके पास है, V2 से कितने लोग कनेक्टेड है, एक ये और एक ये, 3 लोग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। अब मान लो V3 का देखते हैं, ठीक है। तो V3 हमारे पास ये रहा, 1 एंड 2, 2 ही लोग इससे कनेक्टेड है, तो इसका जो डिग्री है वो 2 हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हो 4 है, तो V4 के साथ यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लोग कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है। एंड सेम आप बाकियों के लिए भी निकाल सकते हो 5 के लिए। अच्छा देखो 5 वाले इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। जो 5 है, 5 के साथ देखो 1 2 और इसके बाद एक सेल्फ लूप भी है, ठीक है। अगर ये जो ऐसे सर्कल जो बना हुआ है ना, इसका मतलब V5 से V5 आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अभी जो सेल्फ लूप होता है ना, इसकी 2 वैल्यू हम कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि देखो आप यहाँ पे लाइक 2 तरीके से मूव कर सकते हो। या तो आप
क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो। तो आप इसको 2 काउंट करा करो, ठीक है। तो बेसिकली आपको कभी भी सेल्फ लूप दिखेगा तो आप इसकी वैल्यू 2 लेना, 1 2, एंड इसकी वैल्यू 2 है तो 2 और 2 4 हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी डिग्री 4 ली है, ठीक है। अब देखो आपको इसका शॉर्टकट भी निकालने का, नेट डिग्री। नेट डिग्री का मतलब इन सबका सम। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास देखने को मिलेगा 16, ठीक है। तो ये आपकी नेट डिग्री है आपके ओवरऑल ग्राफ की, ठीक है। इसको निकालने का एक शॉर्टकट क्या है, आपको पता है कि एक एज जो रहती है वो 2 वर्टेक्स से कनेक्ट होकर बनती है, राइट। तो आप कह सकते हो कि नेट डिग्री जो होगी वो 2 टाइम्स ऑल एचेस होगी। आपके पास जितनी भी एचेस है जस्ट उसका डबल कर दो, आपके पास नेट डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे कितनी एजेस है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। तो आपके पास यहाँ पे 8 अलग अलग एज हैं, जस्ट उसका डबल कर दो आपके पास नेट डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये नेट डिग्री निकालने का हिसाब है। ऑल दो इसकी उतनी नीड होती नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कौन कितना चीज़ों से कनेक्टेड है ये वाला हिसाब लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक है हमारे पास मैचिंग। मैचिंग क्या होता है, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ग्राफ। तो बेसिकली एक ग्राफ को हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तो जैसे आपने सेट में पढ़ा होगा कि हम सबसेट निकालते थे ना, ये एक तरह से इसका ये सबसेट है, ठीक है। तो ग्राफ के छोटे छोटे हिस्से हम तोड़ रहे हैं। अब हमें हिस्से किस टाइप से तोड़ने चाहिए, हमें हिस्से इस टाइप से तोड़ने चाहिए कि यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 1 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है जो डिग्री होनी चाहिए वर्टेक्स की वो 1 से कम ही होनी चाहिए। तो देखो पहला वाला आपके पास जो M1 ग्राफ गिवन है, अब यहाँ पे देखोगे तो डी की जो डिग्री है 1 2 3, 3 लोगों से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री तो 3 होगी, जबकि हमको यहाँ पे 1 या फिर उससे छोटा चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये आपका मैच नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट मैच है ही नहीं, ठीक है। परफेक्ट नहीं मतलब मैच नहीं है, ओके। अब देखो M2 देखते हैं। तो देखो आपको लिखना सारे हैं जितने भी वर्टेक्स गिवन है, आपको लिखने सारे होंगे, डिनोट सबको करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो डी है इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 से कनेक्टेड है। अगर सी की डिग्री चेक करोगे, ठीक है, इसकी भी 1 हो जाएगी क्योंकि 1 से कनेक्टेड है। सेम आप इसके लिए भी कह सकते हो, 1 से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, इसके लिए आप कह सकते हो 1 से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। अब डिग्री 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये आपका मैच है। अब देखो अगला देखो, यहाँ पे डी और सी बी की डिग्री 1 1 हो जाएगी क्योंकि 1 1 से कनेक्टेड है। वही सी और ए की डिग्री 0 हो जाएगी, एक किसी इनसे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इनकी जो डिग्री है वो 0 है। बट 0 पॉसिबल है क्योंकि डिग्री आपकी 1 से छोटी होनी चाहिए, इट कैन बी 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट वाले देखो, यहाँ पे कोई भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे अगर डिग्री पूछेगा डी से तो आप कहोगे 0 क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं कनेक्ट हो रहा है, 0 है सब, ठीक है। सेम बात आप बाकी लोग भी कह सकते हो कि कोई भी चीज़ इनसे कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपके 0 डिग्री वाले हो जाएंगे। और अगर ये 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये आपका मैच हो सकता है क्योंकि आपके मैचिंग में डिग्री 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट होता है, तो दिस इज नथिंग बट अ मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ग्राफ। आप ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये उसी का एक मेथड है, ठीक है। तो देखो अब ये देखो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, तो आपको इसमें दिख रहा है कि आपके पास 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। अभी आपके पास 4 अलग वर्टेक्स है, सभी भी आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना होगा, तो आपके जितने वर्टेक्स है आप उसको लिख लो, V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। एक बार आप क्या करो, एक बार आपने इसको अप टू डाउन तरीके से लिख दिया, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब एक बार आप क्या करो, यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट चल लो, लिख लो, ठीक है। तो एक बार आपने वर्टिकली लिख दिया, अब एक बार आप क्या करो हॉरिजॉन्टली लिख लो, V3 V4, जितने भी आपको वर्टेक्स गिवन होंगे, 5 गिवन होंगे तो आप 5 तक ले जाओगे, 6 गिवन होंगे तो 6 तक, जितने भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब देखो V1, अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या V1 का V1 से कनेक्शन है, तो V1 क्या खुद से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। तो आप अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप 0 लिखोगे, राइट। अब देखो क्या V1 और V2 का कनेक्शन हो रहा है, V1 V2 से कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में या तो 0 या तो 1 ही आता है, अगर कनेक्टेड है तो 1, अगर कनेक्टेड नहीं है तो 0। देखो V1 का V3 से कनेक्शन है, V1 V3 से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज, V1 और V3 कनेक्टेड है, ठीक, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। अब V1 का V4 से कनेक्शन है, देखो V1 V4 इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आप यहाँ करोगे, V2 V1 से कनेक्टेड है तो V2 V1 से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो 1 हो गया। V2 क्या खुद से कनेक्टेड है, नहीं, 0 हो गया। V2 V3 से कनेक्टेड है, नहीं, 0 हो गया। V2 V4 से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, तो 1 हो गया। अब V3 को चेक करो, V3 V1 से कनेक्टेड है,
तो देखो V3 V1 से बिल्कुल है, 1 हो गया। V3 V2 से नहीं है, 0। V3 V4 से है, हाँ है। V3 खुद से है, नहीं है, 0, ठीक है। ओके, चलो अब V4 के लिए से करते हैं। V4 V1 से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, नहीं है। अगर नहीं है तो 0 लिखो। अब देखो V4 का V2 से कनेक्शन है, V4 V2 कनेक्टेड है, बिल्कुल है, तो 1 हो गया। V4 V3 से कनेक्टेड है, 1 हो गया। एंड खुद से तो नहीं है, तो 0 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये पूरा कर दिया, जस्ट आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है, एक बॉक्स सा बना देना। अगर आपके पास मैथ रही होगी 11th 12th में, तो आपको पता होगा ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो जस्ट आप इसको लिख दो, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड 0 1 1 0, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम कंप्यूटर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप CS बैकग्राउंड से, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। अब आपके IIT में कहीं ना कहीं आपका जो कोर है वो तो आपका लाइक न्यू टेक से रिलेटेड ही है, ठीक है। आपको CS आप कह सकते हो, आप एक तरीके से CS ब्रांच से ही रिलेटेड हो, ठीक है। BH डिग्री इज नथिंग बट अल्टरनेट, आप बेटर अल्टरनेट ऑफ CS आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब आपका एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है? अब देखो सेम केस के लिए हमें लिस्ट बनानी होगी, तो लिस्ट भी एक और मेथड रहता है। जैसे ये मैट्रिक्स है, हम इसको लिस्ट के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस सेम ग्राफ को अगले पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ, जहाँ पे हम इसकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो लिस्ट में आप क्या करते हो, आपके जितने भी वर्टेक्स होते हैं आप इसको लिख लेते हो। तो लाइक नाम से लिख लो, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, राइट। अब आप देखो 1 कितने लोगों से कनेक्टेड है, तो 1 3 से कनेक्टेड है, तो आप 3 लिख दो, ठीक है। ओके, और 1 2 से भी कनेक्टेड है, 2 लिख दो। एक बहुत अच्छी, लिख किया, डायरेक्ट खत्म बात। ओके, तो यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है। अब सेम आप 2 के लिए देखोगे, तो 2 आपका 4 से और 1 से कनेक्टेड है, तो 4 से एंड 1 से, ठीक है। अच्छा, आप कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भैया अगर हम इधर पहले 1 लिखे फिर 4 लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ऑर्डर मैथ में फॉर्म नहीं है, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 किससे कनेक्टेड है, 1 से 4 से, तो 1 एंड 4। 4 किससे कनेक्टेड है, 3 से एंड 2 से, तो 3 एंड 2। ये आपका लिस्ट बन गया, ठीक है, इजी। तो ये ही हमारा लिस्ट है, ओके। लिंक्ड लिस्ट है, अगर आप CS बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो, तो आपने लिंक्ड लिस्ट वगैरह ये सब सुना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज उसमें होता है, ये नोट हेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो लेट्स से हम पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको पहले B को हटा देता हूँ, एक मैट्रिक्स ही बना देते हैं। तो सबसे पहले आप इसके नाम लिखोगे, ठीक है। तो लेट्स से हम 1 2 3 4 5 अप टू डाउन आपने लिख दिया, ठीक है, वर्टिकली लिख दिया। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली भी लिख दो, ठीक। तो 1 2 3 4 5। अब देखोगे आप 1 1 का कनेक्शन है क्या, 1 खुद से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। देखो खुद से कनेक्ट होने का तो आपको ऐसे लूप दिया होना चाहिए, अगर नहीं दिया तो आप 0 मानोगे, ठीक है। 1 का 2 से कनेक्शन है, तो वो देखो 1 और 2 कनेक्टेड है, हाँ है 1। 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, तो देखो 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है डायरेक्ट, नहीं है, 0। 1 और 4 डायरेक्ट कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल है, तो 1 हो गया, सही। ओके, 1 और 5 कनेक्टेड है, हाँ है, तो 1 हो गया। सेम तरीके से आप 2 और 1 को देखो, 2 1 से कनेक्टेड है, हाँ है। 2 2 से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 2 3 से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 2 4 से कनेक्टेड है, हाँ है। 2 5 से कनेक्टेड है, नहीं, 0। आप 3 के लिए चेक करो, 3 1 से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 3 2 से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 3 खुद से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 3 4 से कनेक्टेड है, नहीं, 0। 3 5 से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल है। अब 4 के लिए देखते हैं, तो 4 क्या 1 से कनेक्टेड है, तो देखो 4 1 से कनेक्टेड है। 4 2 से कनेक्टेड है, तो देखो 4 2 कनेक्टेड है, हाँ है। अब देखो 4 और 3 के लिए देखना है, 4 और 3 कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 4 और 4 कनेक्टेड है, तो खुद से कनेक्टेड नहीं है। 4 और 5 देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 और 5 कनेक्ट करना है, तो कनेक्टेड है, इक्वल है, तो 1 हो गया। 5 के लिए चेक करो, 5 और 1 कनेक्टेड है, हाँ है। 5 और 2 कनेक्टेड है, नहीं है। 5 और 3 कनेक्टेड है, हाँ है। 5 और 4 कनेक्टेड है, हाँ है। 5 और 5 कनेक्टेड है, नहीं है, 0। ठीक है, तो आपने लिख लिया, तो आपकी ओवरऑल मैट्रिक्स बन गई 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है, और 1 1 0 0 1, और लास्ट में आपका 1 0 1 1 0, ठीक है। एक बार देख लेना कोई एरर तो नहीं करा।
एंड ये ना आप एक के नीचे एक ही लिखना जब भी आप मैट्रिक्स लिखोगे, ठीक है। अब क्योंकि थोड़ा सा भी आप इधर उधर लिखोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, हमें कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है। तो ये आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गई है। अब आप देखोगे लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट तो और भी आसान है, इसके लिए अगर हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो, तो यहाँ पे आप अलग अलग नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो लाइक 1 किस किस से कनेक्टेड है, 1 आपका 5 से कनेक्ट हो सकता है, 1 आपका 4 से कनेक्ट हो सकता है, 1 आपका 2 से कनेक्ट हो सकता है। बहुत अच्छे। अब 2 के लिए देख लो, तो देखो 2 आपका 4 से कनेक्ट हो सकता है, 2 आपका 1 से कनेक्ट हो सकता है, एंड दैट्स इट, और किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। 3 देखो, 3 सिर्फ और सिर्फ 5 से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि और कुछ कनेक्शन इसलिए बस आई नहीं। 4 का देखते हैं, 4 आपका यहाँ पे 1 से कनेक्ट हो सकता है, 4 आपका 2 से कनेक्ट हो सकता है, 4 आपका 5 से कनेक्ट हो सकता है। बहुत अच्छे। 5 5 आपका 3 से कनेक्ट हो सकता है, 5 आपका 4 से कनेक्ट हो सकता है, 5 आपका 1 से कनेक्ट हो सकता है। तो ये हमने बना दिया लिस्ट, ठीक है। तो जस्ट ये हमारे पास लिस्ट हो गई। तो कितना ईजी है, जस्ट आपको देखना है और मैचिंग करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। कंडीशन मैचिंग ही हमारी पूरी मैथ या फिर आप कह सकते हो सीटी है, ठीक है। अगर आप कंडीशन को मैच करा पा रहे हो तो डेफिनेटली आप सही जा रहे हो। चलो, अब ये कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि नीचे वाला क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क लो एंड ऊपर वाला अभी हम लाइव सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, यहीं पे इसी पेज पे कर लिखा देखो। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट बनानी है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई। ए किससे कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, लिख दिया, ठीक है। बी किससे कनेक्टेड है, सी डी और ई, लिख दो, सी डी एंड ई, ठीक है। ओके, अब सी किससे कनेक्टेड है, डी से और बी से, ठीक है, डी और बी, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये मैं ऐसे कॉमा डाल रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमा में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब डी वाला देखते हैं, तो डी किससे कनेक्टेड है, सी से बी से ई से, ठीक है, सी बी ई। और ई आपका किससे कनेक्टेड है, बी सी बी और डी, ठीक है। कोई बी एंड डी, तो एक बार चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं है। ए बी से कनेक्टेड है, सही है। बी सी डी और ई से कनेक्टेड है, सही है। आपका जो सी है वो बी और डी से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। आपका जो डी है वो सी बी ई से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। और आपका जो ई है वो बी और डी से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। तो ये आपकी एडजेसेंसी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले में देखना, यहाँ पे एरो भी डिनोट है, तो आपको एरो का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर आप देखो यहाँ पे, आप अगर ई के लिए लिख रहे हो, मैं जस्ट आपको एक ई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ई किस किस से कनेक्टेड रहेगा आपको ये देखना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखोगे तो ई से आप सिर्फ ए तक जा सकते हो। देखो एरो को ध्यान दो, यहाँ पे एरो दिखा रहे कि आप जा सकते हो, तो ई सिर्फ आपका ए से कनेक्ट होगा, आपका डी से और बी से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो। आपका एरो ये आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन गिवन होगी तो आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना एंड देन कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं इसका पिन कर दूंगा आंसर, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ये वाला करके देखना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस राइज होता है। चलो, अब सीखते हैं वो चीज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, BFS। अब ये BFS क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो देखो, इट इज़ नथिंग बट अ मेथड फॉर ट्रैवर्सल। तो देखो, जैसे मान लो आपका एक तरीके से ही ग्राफ है, तो आप ग्राफ में कैसे जाओगे, आप किसको पहले, मान लो आप इसमें ट्रैवल कैसे करोगे, आप 6 5 7 8 2 1 4 3 9 10, किस तरीके से मूव करोगे, आप किसको पहले देखोगे, फिर आप किस तरफ मुड़ोगे। तो इन सब के लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है BFS, एक होता है DFS, जो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जो आपका BFS होता है ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है, एंड इसके लिए हम एक क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा कि कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें पसंद नहीं, हम तो सिंपल भाषा में समझना पसंद करते हैं। तो देखो, BFS के लिए आपको एक क्यू रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। क्यू क्या होता है, आप ऐसे लगा लो कि एक हॉरिजॉन्टल डब्बा, ठीक है। ओके, CS बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली इसका मीनिंग अलग होता है, बट अभी के लिए आप जनरल पब्लिक के रूप में समझो। क्यों, मान लो आपके पास एक डब्बा रहता है, एक स्टोरेज कंटेनर रहता है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, सेव एंड एक्सप्लोर वाली नीति अपनाओगे, ठीक है। अब देखो कैसे, अब लेट्स से कि आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना BFS। मान लो आपने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो, आप इस बॉक्स को बनाओ, ठीक है। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो आप 1 पे रखे, अब 1 देखो, 1 पे आप आ गए हो, ठीक है। अब देखोगे आप 1 से आपको देख देख क्या क्या सकते हो आप, मतलब आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या घूम सकते हो। तो आप 4 की जगह जा सकते हो, 2 की जगह जा सकते हो, राइट, सही कहा।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 एंड 2 लिख दोगे। ठीक है, अब देखो 1 को आपने एक्सप्लोर कर लिया, मतलब 1 के पास जितने ऑप्शन थे आपने देख लिए, इसलिए आप एक कट लगा दो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो 4 एंड 2 लिख दिया आपने। ठीक है, सही है। अब जैसे आपने लिख दिया, अब आप 4 को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो जैसे देखो आपने लिखने के बाद जो भी बचा रहता है उसको आप एक्सप्लोर करो। 4 को एक्सप्लोर कर रहे हो, अभी आप 4 पे खड़े हो, आपको 4 को देखने की 4 किससे कनेक्टेड है, तो आपको दिख रहा है कि 4C3 से कनेक्टेड है, तो आप 3 लिखोगे। ठीक है, लो भाई 3 लिख दिया, बहुत अच्छे। अब देखो मतलब 4 का काम हो गया। अब देखो आप 2 को आप एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, अब आप 2 को देखोगे कि 2 किससे कनेक्टेड है, तो आपको दिख रहा है कि जो आपका 2 है वो 3 से कनेक्टेड है, तो 3 को तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी आपका जो यहाँ पे 2 है वो 5 से, 7 से एंड 8 से कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, 5, 7 एंड 8। ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो लिख दिया। अब जैसे ही आपने लिख दिया, आपका काम हो गया। अब आप क्या करोगे, अब 3 को अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे, तो 3 किससे कनेक्टेड है। ठीक है, देखो जिसको भी आप कट कर रहे हो आप उसको एक्सप्लोर करो कि वो चीज़ किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो आपने 3 को कट लगाया, आप देखोगे कि 3 किससे कनेक्टेड है, तो आपका जो 3 है वो 10 से और 9 से कनेक्टेड है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डब्बे में आप आगे लिख दो 10 एंड 9। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 को भी एक्सप्लोर कर लिया। अब आप इसका अगले क्या हो गया, अब आपको 5 को एक्सप्लोर करना है, तो चलो 5 को कट करा। 5 आपका किससे कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है, राइट। तो आप यहाँ पे 6 लिख दोगे। देखो कायदे से तो आपका 5 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है, 8 से भी कनेक्टेड है एंड 7 से भी कनेक्टेड है। बट आप ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी आप आगे लिख चुके हो, अगर आप एक बार लिख चुके हो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यानी कि 5 को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, आप 7 को एक्सप्लोर करते हैं। 7 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 5, 2, 8। तो 5 को भी आप लिख चुके हो, 2 को भी आप लिख चुके हो, 8 को भी आप लिख चुके हो। ठीक है, तो अब यानी कि इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आपने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। सेम तरीके से आप 8 को भी देखो, आप 8 को देखोगे तो आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, 2 है, 5 है, 7 है। आप इन सबको ऑलरेडी लिख चुके हो, तो इसको भी अब कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आगे। अब 10 को देखोगे, तो 10 आपका यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 से, 3 को आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो इसका भी काम हो गया। अब 9 के लिए भी आप देख सकते हो, 9 आपका 3 से कनेक्टेड है, आप इसको भी लिख चुके हो, तो हो गया काम। अब 6 को देखो, 6 आपका यहाँ पे 5 से कनेक्टेड है, 5 को भी आप लिख चुके हो। तो आपका यहाँ पे जैसे ही सब में कट लग जाएगा, आपका ये बन जाएगा BFS। यानी कि जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आप 1 पे जाओगे, देन 4 पे, देन 2 पे, देन 3 पे, देन 5, 7, 8, 9, सॉरी 8 के बाद 10 है। ठीक है, 10, 9 एंड 6। तो आप कुछ इस तरीके से ट्रैवल करोगे। ठीक है, तो ये आपका BFS होता है। ठीक है, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एक क्यू है, हम उसमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिखा और देन हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है। ठीक है, तो हमने 1 लिख के उसको कट लगा के देखा कि वो उसके पास ऑप्शन क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, हमने जो भी एक्सप्लोर करने के लिए वो लिख दिया। देन हमने यहाँ पे 1 को तो एक्सप्लोर कर लिया, तो देन हम उसके अगले वाले को यानी कि 4 को एक्सप्लोर करेंगे, तो 4 पे हमने कट लगाया और देखा कि 4 किससे कनेक्टेड है, तो जो भी कनेक्टेड है उसको हम आगे लिखते गए एंड सेम प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते गए। तो इसकी वजह से हमारा BFS कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब इसके लिए भी एक बार देखते हैं ताकि हमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है, तो हम सबसे पहले काम वही करेंगे कि एक अपने लिए क्यू बना लेंगे। ठीक है, यानी कि एक लेटा हुआ डब्बा बना लेंगे। चलो बना लिया, बहुत अच्छी। अब आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑल अप टू, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो, क्योंकि हम कुछ बच्चे हो सकते हैं कि ऑर्डर आगे पीछे लिख दें, तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर BFS अलग अलग लाइक उसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करके रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके लिए मैं अप्लाई करना है, तो आप मान लो लेट से आपने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1। अब 1 को करोगे आप एक्सप्लोर, काट दिया मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर करने का मतलब जो भी इससे कनेक्टेड है आप उसको देखोगे। 2 एंड 4 लिख डालो भाई, 2 एंड 4, 2 एंड 4 लिख दिया, बहुत अच्छे। सॉरी, अब देखो अब आप क्या करोगे, आप 1 को तो एक्सप्लोर कर चुके, आप 2 को एक्सप्लोर करोगे, तो इस पर कट मारा। अब 2 को आपने कट करा, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 4 है एंड 3 है। 4 को आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो अब आप क्या करोगे, आप 3 को लिखोगे। ठीक है, चलो लिख देते हैं, 3 हमने लिख दिया। ओके, बहुत अच्छे। चलो अब एक बार हमने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, 2 को भी एक्सप्लोर कर लिया, 4 को एक्सप्लोर करेंगे। 4 को कट मारा, 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से, 2 से एंड 5 से। 1 एंड 2 तो ऑलरेडी कवर हो चुके, तो अब हम 5 को देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 5, बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक बार काम पूरा हो गया, अब हम यहाँ पे 3 को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो 3 को एक्सप्लोर करने में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 6, ठीक है। जस्ट एक ही ऑप्शन नहीं है 6, तो उसको लिख देते हैं। ओके, लिख दिया। चलो इसको भी काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 को एक्सप्लोर करेंगे, तो इसको भी कट मारा। 5 के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो 4 है या तो 6 है। आप इन दोनों को ही ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो 6 को एक्सप्लोर करो। 6 को एक्सप्लोर करने पे आपके पास ऑप्शन क्या है, 3, 5, 7। 3 को आप ऑलरेडी लिख चुके हो, 5 को आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आपको पास ऑप्शन एक ही 7। 7 लिख दिया। ओके, अब देखो 7 को एक्सप्लोर करते हैं। आप 7 को एक्सप्लोर करने पे आपको दिख रहा है कि 6 से कनेक्टेड है, 6 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। जस्ट आपको डायरेक्टली कनेक्टेड देखने होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर एक बार ये सब पे कट लग जाए तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन पूरा हो गया। हमारे यहाँ पे जो BFS है वो है 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, ठीक है। यानी कि आप पहले 1 पे जाओगे, देन 2 पे, देन 4 पे, देन 3 पे, देन 5 पे, देन 6 पे, देन 7 पे, ठीक है। ये जो आपका BFS एंड DFS जो भी आगे आएगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सब आपका यूज होता है लॉन्ग लॉन्ग पाथ कैलकुलेशन में, लॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके, आपको पता होगा कि जैसे जो आपके गूगल मैप वगैरह होता है, अगर आप उस पर अपना डेस्टिनेशन लिख देते हो कि भैया मेरे को यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो वो आपको रूट दिखाता है। अब आपको पॉसिबल रूट दिखाता है जिसमें आपको कम से कम टाइम लगे, तो वो उसमें यही वाला एल्गो यूज करता है, ठीक है। ओके, मतलब इन ग्राफ का यूज करता है, एल्गो तो नहीं कहेंगे, ग्राफ कहेंगे, ठीक है। इन पर्टिकुलर ग्राफ्स का यूज होता है उसमें, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर आंसर हो सकता है। इवन और भी पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि आपका ट्रैवल कैसे होगा, पहले 1, देन 2, देन 4, देन आप यहाँ पे 4 से वापस ऐसे रिटर्न करके 3 पे जाओगे, ठीक है। ओके, 3 के बाद आप जाओगे 5 पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहुँच के 5 के बाद आप जाओगे 6 पे, देन 7 पे, ठीक है। तो आपका ऐसे चलेगा ट्रैवल, ठीक है। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, आपने एक बार लिख दिया तो आपका जो भी सोल्यूशन है वो ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले वाले पे देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ये डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, तो इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर ट्रैवर्सल इन ग्राफ। तो सेम वही वाली बात हो गई। एंड इवन ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ग्राफ यूज किया था ना, यही सेम ग्राफ यूज कर रहे हैं। अब देखो हमारे BFS में क्या था, क्यू यूज करते थे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डब्बा। यहाँ पे हम स्टैक यूज करेंगे। स्टैक का मतलब होता है वर्टिकल डब्बा, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकल बॉक्स है, अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मेथड एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, अगर आप ध्यान से सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के करोगे, देखो ये वाली चीज है, अगर आप नहीं लिखोगे तो बहुत फंस जाओगे, तो लिख लेना, ठीक है, लिखना जरूरी है। तो देख, आपने यहाँ पे एक अपना पहले स्टैक बना दिया, ठीक है, कंटेनर्स टाइप का बना दिया। ओके, अब आप इसमें क्या करोगे, वैल्यू फिल करते जाओगे। ओके, अब देखो देखो आप मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा 1, अब 1 से आप जाओगे 4 पे, ठीक है। अब आप 4 पे आ गए हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4। अब देखो 4 पे आ गए, अब आपको यहाँ पे 2 से मतलब आप यहाँ पे एडजेसेंट वाले नहीं देख रहे हो कि टोटल किससे कनेक्टेड है, आप जस्ट एक ही रूट फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देखो इसके नाम में ही है डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि पहले आप एकदम नीचे तक आओगे, गहराई तक आओगे, डेप्थ में जाओगे, ठीक है, नीचे आओगे। तो ओके, तो देखो अब आप 4 पे आ गए। 4 से आप कहाँ जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, ठीक है। देखो जैसे जब आप पास कर लेते हो ना किसी चीज को, तब आप लिखते हो यहाँ पे मतलब 1, 4 ये सब, ठीक है। तो जैसे लेट से आप 1 पे थे, 1 पे आप 4 पे गए, ठीक है। तो जब आप 4 पे गए होगे तब आपने यहाँ पे 1 लिखा होगा। 4 से आप 3 पे गए तो आपने यहाँ पे 4 लिखा। अब 3 से मान लो आप 10 पे गए, ठीक है। अगर आप 3 से 10 पे पहुंच चुके हो तो अब आप यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है। अब देखो आगे जाने के लिए आपके पास रास्ता खत्म हो चुका है। अगर आपके पास रास्ता खत्म हो गया तो आप रिटर्न मारोगे, ठीक है। आप वापस यहाँ पे 3 पे पहुंचोगे। अब अगर आप 3 पे वापस आ गए तो आप इसको मिटा दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीजें लिखते हैं हम जो पास हो चुके हो, ठीक है। अच्छा, बाकी अपना ये ऑर्डर भी लिखते जाना साथ साथ, 1, 4, 3, 10, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो जो करते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो वापिस हम 3 पे आए। अब 3 पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, हम 9 पे जा सकते हैं, राइट, सही का। 9 पे आ गए। अब 9 के पास आगे रास्ता है, बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब अगर 9 के पास कोई रास्ता, देखो जब हम 9 पे आए होंगे तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया होगा क्योंकि 3 को हमने ऑलरेडी पास कर दिया। अब हम 9 पे आ गए, कोई रास्ता नहीं है, तो हम वापस जाएंगे। अब दोबारा 3 पे आ गए। जब भी हम 3 पे वापस आएंगे तो 3 को यहाँ पे गायब कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पास्ट वैल्यू होती है जिनको पास कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो देखो आप देखो ये जस्ट आपका एक प्रैक्टिकल होगा, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो आप 3 पे वापस आ गए, आप 3 से आप यहाँ पे जा सकते हो 2 पे, ठीक है। अब आप जब 2 पे पहुंचोगे तो अगेन यहाँ पे आप 3 लिखोगे क्योंकि 3 को आपने पास कर लिया, ठीक है।
अब 2 पे पहुंचने के बाद आप जाओगे किसी एक ही रास्ते जाओगे, या तो 5 की तरफ जाओगे तो 8 की तरफ जाओगे। लेट्स से आप यहाँ पे 8 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। देखो 2 ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं। ओके, अब देखो अब आप 8 पे जा रहे हो तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, राइट। चलो, अब जैसे ही आप 8 पे गए तो आप 2 को पास कर चुके, जिसको भी आप पास करोगे उसको आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। 2 हमने लिख दिया, राइट। अब देखो आप 8 पे हो, अब 8 से आप क्या करोगे, आप 7 पे जा सकते हो, ठीक है। तो हम 7 पे चले गए। 7 पे जैसे ही आप गए तो आप यहाँ पे 8 लिख दोगे क्योंकि आप 8 को पास कर चुके हो, रेडी। सही का, सही का, राइट। अब देखो अब आप 8 से 5 पे जा सकते हो, ठीक है। अब जब आप 5 पे जाओगे तो आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो क्योंकि 7 को आपने पास कर लिया है, ठीक है। अब देखो 5 पे आप आ चुके हो, 5 से आप जा सकते हो 6 पे, 6 पे जाओगे तो यहाँ पे आप 5 लिख दोगे, सही का। अच्छा, यहाँ पे लिखते भी चलो साथ साथ। देखो 7 तक आ गए थे, 7 से हम 5 पे गए, 5 से 6 पे, 7 5 6, ठीक है। 6 तक हम आ चुके हैं, बहुत अच्छे। अब 6 पे रास्ता खत्म हो गया, 6 पे रास्ता खत्म हो गया मतलब हम वापस 5 पे आएंगे। वापस 5 पे आने का मतलब 5 यहाँ से गायब होगा, ठीक है। अब देखो 5 अब यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 5 आपका यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है, बट 2 को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है, तो यही आपका DFS है, ठीक है। एक बार सारी चीज़ें कवर हो जाए तो आपका आंसर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे ट्रेवल आपका कैसे होगा, 1 4 3 10 9 2 8 7 5 6, ठीक है। तो ये आपका DFS होगा, ठीक है। हो सके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, जस्ट आपको यहाँ पे पासिंग वाली चीज़ समझनी होगी। अगर आप ये समझ पाओगे तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब सूडो कोड क्या होता है, ठीक है। देखो मैं एक बार इसको फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको समझ आ गई तो आप थोड़ा सा स्किप कर लो इस पार्ट को। बाकी मैं एक बार फिर से दोबारा से जनरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार आइडिया लग जाएगा आप लोगों को और बेहतर तरीके से, ठीक है। देखो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे का पार्ट देख लो। बट जिनको नहीं आया, जिनको और क्लैरिटी चाहिए, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली एक और बार समझा रहा हूँ। तो देखो आपका यहाँ पे ये है DFS। तो DFS के लिए आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल डब्बा बनाना है, राइट। अब देखो हॉरिजॉन्टल डब्बे में आप क्या करोगे, लगातार वैल्यू डालते जाओगे, ठीक है। ओके, इसको मैं मान लो आप 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। आप 1 पे आए, 1 से आप कहाँ जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो। आपने 4 लिख दिया, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पे हम ट्रैवल कर पाएंगे हम उसको लिख देंगे, ठीक है। ओके, 1 से 4 पे गए। अब 4 से देखो आपको डेप्थ तक जाना है, आपको नीचे से जाते जाना है, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रैवल करोगे, ओके। देखो 1 से आप 4 पे आ गए, जैसे आप 4 पे आए तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमने 1 को पास कर लिया है, ठीक है। 4 से आप आओगे 3 पे, 3 पे आ गए। अब 3 पे आप आ गए तो आपने 4 को पास कर लिया, इसलिए आप 4 लिखोगे, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो 3 पे आने के बाद आप क्या करोगे, आप आओगे 10 पे, ठीक है। 9 पे भी जा सकते हो बट 10 पे हम जा रहे हैं, ठीक है। 10 पे हम चले गए। अब जैसे ही आप 10 पे पहुंचे मतलब 3 को पास कर चुके हो तो 3 लिख दो, बहुत अच्छे, ठीक है। अब 10 के पास आगे जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वापस रिटर्न मारोगे 3। अगर आप 3 पे वापस आ गए तो ये पास वाला हिसाब तो चला गया ना, आपने पास नहीं करा, आप 3 पे ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब 3 से आप जाओगे 9 पे, चलो 9 पे पहुंच गए। अब 9 पे पहुंच गए मतलब आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो क्योंकि 3 अगेन पास हो गया। अब 9 के पास आगे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप वापस रिटर्न मारोगे 3 पे, राइट। 3 पे वापस आ गए मतलब 3 अगेन यहाँ पे गायब हो जाएगा क्योंकि आप 3 पे वापस आ गए हो। अब 3 से आप जाओगे 2 पे। अगर आप 2 पे पहुंच गए, ठीक है, देखो 2 पे आप पहुंच चुके हो। अब यानी कि 3 आप लिख सकते हो क्योंकि 3 को आपने पास कर लिया। 2 से आप जा सकते हो 8 पे। अगर आप 8 पे पहुंच जाओगे तो आप 2 को पास कर चुके हो इसलिए 2 लिखोगे, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो अभी आप 8 पे हो, 8 से आप जा सकते हो 7 पे, ठीक है। जब आप 7 पे पहुंच गए तो हमने 8 को पास कर चुके हो इसलिए 8 लिखोगे। 7 से आप जा सकते हो 5 पे, ठीक है। लो 7 से हम 5 पे आ गए, ओके। अब यानी कि 7 को पास कर दिया आपने तो 7 लिख दो। 5 से अब हम जा सकते हैं 6 पे, यानी कि आप 5 को पास कर चुके हो इसलिए हमने 5 लिखा, ठीक है। अब 6 से आपके पास आगे जाने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। देखो 5 और 6 हमने लिख दिया। 6 से आपके पास आगे जाने का ऑप्शन ही नहीं तो आप वापस रिटर्न करोगे 5 पे। 5 पे अगर आपने रिटर्न करा तो आप 5 से यहाँ पे गायब कर दोगे, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि कुछ भी ऐसा रिमेनिंग है जो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई। अगर सारी चीजें कवर हो गई तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे सिंपल हिसाब मैंने आपको बताया, आप ऐसे समझो। देखो ये अगर आपको ग्रीन बॉक्स लिखने में दिक्कत आ रही है तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। जस्ट ये इसमें कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, कुछ चीजें हम मिस आउट कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी अहमियत ही नहीं है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम नीचे बॉक्स में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलो सूडो कोड क्या होता है, तो एक ही ऐसा कोड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस में हम एडिशनल लिस्ट वगैरह ये सब बना सकते हो। जस्ट आप इसको देख लो, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इस पे एमसीक्यू बेस्ड, तो आपको टिक मार्क करने के लिए जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है बट अभी के लिए नहीं है।
ठीक, चलो। अब इन डिग्री क्या होता है और आउट डिग्री क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। इन डिग्री का मतलब होता है कितने एजेस आपके पास आ रही है, नाम भी ना इन डिग्री, कितनी चीजें आप में इन हो रही है, एंड आउट डिग्री मतलब कितनी चीजें आपके पास बाहर जा रही है। तो देखो, इन डिग्री का मतलब हो गया नंबर ऑफ एजेस कमिंग इनटू अ वर्टेक्स, ठीक है, ये इनटू एक साथ होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो V1 है, V1 में कितने लोग अंदर आ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट एक यही एक अंदर आ रहा है ना, तो इसका इन डिग्री 1 हो गया। वहीं अगर आप इसका आउट डिग्री पूछोगे, यानी कि V1 में से कितने लोग बाहर निकले, तो 1 2 एंड 3, 3 लोग बाहर निकले, तो इसका आउट डिग्री 3 हो गया, राइट। अब देखो V2 के लिए देखते हैं, तो V2 के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 और 2, 2 लोग V2 के अंदर आ रहे हैं, 2 एजेस अंदर की तरफ डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रही है, तो इसका मतलब इसका इन डिग्री 2 हो जाएगा। वही इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, तो इसका आउट डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम बात आप V3 और V4 के लिए भी कह सकते हो। लाइक देखो V3 आप देखो, तो देखो यहाँ से 1 2, 2 लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब इसका आउट डिग्री 2 है। वहीं इसमें सिर्फ एक ही इंसान अंदर आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो इन डिग्री है वो 1 है, राइट। और V4 के लिए बात करोगे तो एक ही अंदर आ रहा है, एक ही अंदर आ रहा है, तो 2 इन डिग्री होगी, और इसमें से एक बाहर निकल रहा है, तो इसका आउट डिग्री 1 हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली हिसाब लगा सकते हो इन डिग्री एंड आउट डिग्री, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही हमने मॉड्यूल 3 के पार्ट 1 को कवर कर लिया। आई होप आपको मजा आया हो, आपको सारी चीज़ें से समझ आई हो। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी हेल्प करना पसंद करूंगा। एंड साथ ही साथ अपने सारे इश्यूज, चाहे कोई भी डाउट वगैरह हो, सब अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। बाकी इसके अगले पार्ट्स भी जल्द ही रिलीज हो रहे हैं, तो आप बने रहो, ठीक है। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड होगे तो आपको पता भी होगा कि आपके लिए रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक काम हो रहा है। एंड लिटरली मैं आज सीरियस नोट में बताऊँ तो मैं 5 बजे आज सुबह सोया था, एंड देन मैं 9 बजे उठ गया था, एंड तब से मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ एंड और ज़्यादा कंटेंट बना पाऊँ, ठीक है। मैंने आपके लिए जो PYQ सीरीज़ है उसके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर दिए, तो वो वाला वीडियो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। एंड अगर आपको हमारे इस जर्नी में सपोर्ट करना है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है एंड आप फाइनेंशियली हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हो, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगती है, जो भी आपको लगता है कि लाइक अप्रिशिएट करने के लिए, या फिर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, या आपको और ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आप कुछ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ डोनेट कर सकते हो मनी, तो प्लीज़ आप डोनेट करो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी यहाँ पे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए हूँ, एंड अगर मैं अपनी फैमिली को फीड कर पाऊंगा तभी मैं यहाँ पे और ज़्यादा स्टेबल रह पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ जितना भी आपसे अमाउंट हो पा रहा है आप शेयर कर देना, ठीक है, डोनेट कर देना, ओके। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीक्स और मतलब प्रीवियस मॉड्यूल वगैरह नहीं देखे तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। सारे वीडियो पर्टिकुलर सीरीज में अवेलेबल है, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कैट्स की वीकली समरी भी आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं करा है तो। एंड इंग्लिश की भी वीकली समरी कंप्लीट है, जिसमें हमने हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से करा है, ठीक है। अगर आप ये दोनों वीकली समरी सीरीज देख लेते हो तो आपका स्टैट्स एंड मैथ में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने ना करा हो या फिर जो आप ना कर पाओ, ठीक है। चलो, बाकी आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे नोट, सारे PDF वगैरह सब कुछ वहीं पे अवेलेबल रहते हैं। एंड साथ ही साथ सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट, सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंफॉर्मेशन, इनसाइट, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल रहता है। एंड वहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है एग्जाम से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ कब वीडियो आने वाला है, क्या वीडियो रिलेटेड है, एंड साथ ही साथ आपके पोल्स वगैरह सब कुछ वहीं पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो प्लीज़ उसको जरूर ज्वाइन कर लेना बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, एज वेल एज जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सब्सक्राइब भी कर देना यूट्यूब चैनल को भी, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।